Good morning, students. Today we will discuss about income and expenditure account. It is the most important topic for NPO, not for profit organization. इससे रिलेटेड 6 मार्क का सम आपके बोर्ड में आता है. तो व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर is an account which is mostly prepared at the end of the year, and it is the summary of all incomes whether received or accrued. ये वो सभी इनकम्स की समरी होता है. वो इनकम चाहे रिसीव हुई हो या अर्न हो गई, एक्रूड हो गई हो, अभी रिसीव ना हुई हो. एंड ऑल एक्सपेंसेस वेदर पेड और आउटस्टैंडिंग, वो पे कर दिए गए हो या अभी देना बाकी हो, करंट ईयर से रिलेटेड है, तो वो सब के सब इस अकाउंट में शो होते हैं. इट कंटेन रिवेन्यू इनकम्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली. इसमें रिवेन्यू इनकम्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही शो करते हैं. जो कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल इनकम्स होती हैं उनको इसमें शो नहीं करते हैं. ओके, तो हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. ट्रेडिंग जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होती हैं, जिनका मोटिव जो प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो उन कंसर्न के लिए, उन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फाइंड आउट करने का मीडियम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है. इट कंटेन ओनली रिवेन्यू आइटम बीइंग डेबिटेड ऑल एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट विद ऑल इनकम. इसमें ये रिवेन्यू नेचर का होता है. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इट इज मोस्ट सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वेरी वेरी सिमिलर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ज्यादा सिमिलर होता है. और जो इसमें रिवेन्यू आइटम्स ही शो करते हैं, इसमें केवल रिवेन्यू आइटम्स शो करेंगे. एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, ऑल एक्सपेंडिचर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स विल बी क्रेडिटेड हो जाएंगी at the period whether or not it has actually been paid or received. उस पीरियड की होंगी वो चाहे रिसीव हुई हो या ना रिसीव हुई हो, पे हुई हो या ना पेड हुई हो. लेकिन अगर उस ड्यूरेशन उस पीरियड की अकाउंटिंग पीरियड की है तो हम उसको सब कुछ शो करेंगे. द फाइनल बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फाइनल बैलेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या excess of expenditure over income. Excess of income over expenditure means surplus, and excess of expenditure over income means deficiency. तो स्टूडेंट्स, आपको अब समझ में आ गया होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है. इट इज अ समरी ऑफ ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर. ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में. इसके फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. आइए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में. फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. It is nominal account. All the incomes are shown at credit side and all expenses at debit side. जो सारी इनकम्स होती हैं वो हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं और जो हमारे सारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम डेबिट साइड में शो करते हैं. सेकेंड है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. Only revenue items are recorded. क्या revenue items रिकॉर्ड किए जाते हैं. No opening और closing balance appearing in this account. कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इस अकाउंट में शो नहीं करते हैं. फिर नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन एंड रिजर्व एटसेट्रा आर आल्सो रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. कोई भी रिजर्व हुई, प्रोविजन हुआ किसी चीज पे, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और डेप्रिसिएशन, तो ये सारे के सारे इसमें करंट ईयर से रिलेटेड होंगे तो वो रिकॉर्ड होंगे. फिर कैश बैलेंस एंड अदर एसेट्स आर नॉट शोन इन दिस अकाउंट. जो कैश बैलेंस होता है और एसेट्स होती है, जो हमारी एसेट है और लायबिलिटी है, तो उसको हम इस अकाउंट में शो नहीं करेंगे इन दिस अकाउंट. हेंस इट बिकम नेसेसरी टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. इसलिए जो हम जब एसेट और लायबिलिटी को इसमें शो नहीं करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा
कंपल्सरी हो जाता है कि हम इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। ओके, वेरियस इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ करंट ईयर आर ओनली रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जो डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं रिवेन्यू नेचर के, वो जो करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं, रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम, तो उनको ही शो करते हैं। जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है या कैपिटल नेचर के हैं तो वो इसमें शो नहीं होंगे। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में समझ में आ गया होगा कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, उसके डेबिट साइड में क्या शो करते हैं और क्रेडिट साइड में क्या शो करते हैं, कौन से नेचर के आइटम शो करते हैं और कौन से नेचर के आइटम शो नहीं करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी शो नहीं करते हैं, तो बैलेंस शीट हमको बनाना कंपल्सरी हो जाता है। तो ये टोटल कहने का मतलब है हमारा कि ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसके जो इंपॉर्टेंट आइटम है वो क्या है और इसका फॉर्मेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। सबसे पहले हम सैलरी वेजेस लिखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे पहले हम सैलरी वेजेस ही लिखें, तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे रिवेन्यू नेचर के वो हम लिखेंगे। और एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग जो एंड ऑफ ईयर होगी, आउटस्टैंडिंग वो प्लस होगी, और प्रीपेड होगी जो एडजस्टमेंट वो माइनस कर देते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट करते हैं, जब बिगनिंग की होती है, बिगनिंग मतलब प्रीवियस ईयर की होगी, तो हमें करंट ईयर का इसमें शो करना होता है। और बिगनिंग का मतलब कि वो प्रीवियस ईयर से आई हुई है, स्टार्टिंग में, तो उसको हम हटा देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। और प्रीपेड अगर बिगनिंग का है तो वो इस ड्यूरेशन में हमको मिलना है, और तो हम लोग इस ड्यूरेशन में हम मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, बिगनिंग की जो प्रीपेड होगा उसको हम प्लस कर देंगे, और बिगनिंग का जो आउटस्टैंडिंग होगी उसको हम माइनस कर देंगे। जो करंट ईयर के एंड का होता है उस आउटस्टैंडिंग उसको प्लस कर देते हैं और एंड के प्रीपेड को माइनस कर देते हैं। इस चीज को आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा, तभी आप इनकम और एक्सपेंडिचर के सम क्लियरली लगा पाओगे, क्योंकि ये हर एक सम में ये एडजस्टमेंट आनी है, मोस्टली आती है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिपेयर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाते थे 11th में, तो जो सोल प्रोप्राइटर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था, उसी तरीके हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की तरीके जो भी एक्सपेंसेस आते थे वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पे शो कर देंगे, जैसे बैंक चार्जेस, बैड डेट, स्पोर्ट्स मटेरियल, जनरल एक्सपेंसेस, डोनेशन। तो डोनेशन पे कर रखी हुई है। डोनेशन दो तरीके की होती है, एक डोनेशन पेड करते हैं, एक रिसीव होती है। देखिए यहाँ पे रिसीव वाली जगह पे भी एक डोनेशन लिखा होगा कहीं पे, जनरल डोनेशन, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, इस पे पेड मोस्टली लिखा होगा। फिर लीगल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, कैटरिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फी और ऑफिस एक्सपेंसेस। स्पेस कम होने की वजह से मैंने दो तीन एक्सपेंसेस एक रो में लिखे हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, डेप ऑन बिल्डिंग फर्नीचर, फिक्स एसेट पे जितना भी डेप अगर लग रहा है तो यहाँ पे डेप शो होगा। प्राइस, कॉस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई लॉस हो रही है एसेट्स को सोल्व करने में तो वो यहाँ पे आएगी। फिर हम आते हैं इनकम साइड में, तो इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव। अब इसमें आउटस्टैंडिंग है, एट द एंड है तो हम उसको प्लस करेंगे,
एडवांस है एट द एंड तो हम उसको माइनस कर देंगे, मीन्स जैसे इसमें आउटस्टैंडिंग थी प्रीपेड था, सेम टू सेम देखिए एट द एंड है तो हमने क्या किया हुआ है प्लस कर दिया है, और क्या है एडवांस एट द एंड तो हमने माइनस कर दिया। अब बिगनिंग का अगर एडवांस है तो उसको हम प्लस कर देंगे, और बिगनिंग की आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम माइनस कर देंगे। देखिए सेम टू सेम प्रोसेस है। इस चीज को आपको अच्छे से माइंड में सेट करना है, एग्जाम में ये आना ही आना है ये पार्ट। तो एंड फिर इसके आगे बढ़ते हैं एंट्रेंस भी, और बाकी कोई डाउट है तो जब हम लोग सम जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसको जब सोल्व करेंगे तो बाकी ये सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, जो आउटस्टैंडिंग से आपको भी रिलेटेड लग रहे होंगे। वैसे है कुछ नहीं, आप गौर करेंगे तो देखेंगे जो करंट ईयर का है, करंट ईयर क्या आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो करंट ईयर क्या है पूरे साल में जो आउटस्टैंडिंग है तो वो इंक्लूड करेंगे। एडवांस एट द एंड तो हमको ईयर के एंड में एडवांस मिल रहा है तो करंट ईयर में तो यूज नहीं होगा ना, नेक्स्ट ईयर में यूज होगा तो उसको हटा देंगे। फिर एडवांस एट द बिगिनिंग, हमें स्टार्टिंग में अगर एडवांस मिल गया है तो वो जो ड्यूरेशन वो पीरियड है अकाउंटिंग पीरियड उसी में तो यूज हुआ होगा अगर स्टार्टिंग, तो वो करंट ईयर का है। और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग तो आउटस्टैंडिंग है स्टार्टिंग में तो वो प्रीवियस ईयर की है तभी तो स्टार्टिंग में है, यानी कि वो करंट ईयर की नहीं है, इसलिए उसको माइनस करते हैं। सिंपल सा लॉजिक अगर आप देखेंगे तो बस बुक में घुमा दिया जाता है सम को, और बात वही होती है कि हमें करंट ईयर इनका फाइनली कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो करंट ईयर का रिलेटेड है एक्सपेंसेस, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो या एक्सपेंसेस हो, तो वो करंट ईयर का ही इसमें शो करेंगे। करंट ईयर से अदर होगा तो उसको माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद एंट्रेंस फी है, एंट्रेंस फी अगर कैपिटलाइज दे रखी होगी तो वो बैलेंस शीट में आएगी, और जब रिवेन्यू दे रखी होगी तो वो यहाँ पे शो करेंगे। जब कुछ नहीं दे रखते हैं एंट्रेंस फी में तो भी हम यहाँ यहीं पे शो करते हैं। फिर जनरल डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है जो किसी स्पेशल पर्पस पे की जाती है डोनेशन, तो उसको हम कहाँ पे शो करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, और जो जनरल डोनेशन होती है वो यहाँ पे आती है। तो जो भी जनरल आइटम है वो यहाँ पे आएंगे, जो स्पेसिफिक आइटम है वो सारे के सारे बैलेंस शीट में जाएंगे। फिर लाइफ मेंबर फी है, लाइफ मेंबर फी, तो लाइफ मेंबर फी क्या होती है, लाइफ मेंबर फी जो वन टाइम पे कर दी जाती है पूरी लाइफ के लिए, उसे लाइफ मेंबर फी बोलते हैं। तो ये भी हमारी जनरल भी हो सकती है और कैपिटलाइज भी हो सकती है। ओके, ये डिपेंड करता है सम पे। फिर लोकल रेंट है, लोकल रेंट रिसीव होता है जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं ऑर्फनेज वगैरह, तो वहां पे लोकल रेंट रिसीव होता है। प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल डिनर, तो जो एनुअल डिनर होगा उससे अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो उसमें एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। कौन से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ये वाले एक्सपेंसेस माइनस करते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखे हुए एनुअल डिनर वाले, तो वो वाले एक्सपेंसेस एनुअल डिनर एक्सपेंसेस वो यहाँ पे माइनस कर देते हैं अगर प्रॉफिट इनकेस हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन के प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन सेल करने पे हमें प्रॉफिट होता है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक। जो कहने का मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज की वैल्यू एक साइड रखनी है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ऐड करके माइनस कर देना है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन प्रोविजन। फिर नेक्स्ट है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, सैलरी रिसिप्ट, सेल्स ऑफ टिकट्स, रेंट ऑफ हॉल, ट्यूशन फी, ये सारे की सारी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। ओके, तो इसमें एक चीज को ध्यान रखना है कि करंट ईयर से ही रिलेटेड आएंगे ट्रांजेक्शन, और नेक्स्ट ईयर और लास्ट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो उनको हमें माइनस कर देना होगा। ओके, और करंट ईयर के इंक्लूड करने हैं, अगर इंक्लूड नहीं हुए तो इंक्लूड करने हैं। फिर बात हम करते हैं इसके फाइनल बैलेंस पे। तो अगर इनकम का जो बैलेंस है वो ज्यादा होगा, इफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर देन वी फाइंड सरप्लस। जब इनकम साइड की अमाउंट ज्यादा होगी कंपैरिजन डेबिट साइड के एक्सपेंडिचर के, तो हमें सरप्लस मिलेगा। इफ एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम देन वी फाइंड डेफिशिएंसी। ओके, दिखाई दे रहा है आपको डेफिशिएंसी। तो ये हमारा फॉर्मेट था इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट
यहाँ पे मतलब कहने का इन शॉर्ट मतलब ये कि बहुत इजी भी है, अगर आप अच्छे से समझते हो तो बहुत इजी है, और 6 मार्क्स चुटकियों में आ जाएंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सॉल्व करने में। तो इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ओके।